यहाँ पे करोड़ों करोड़ का बिल्डिंग विधायक का बनवाने के लिए 3.5 लाख 4 लाख का बनवाने के लिए आवास का उसका टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको जब मैया योजना डालना होता है उस समय टेक्निकल इशू नहीं होता है। तो केवल ये छात्र लोग के स्टाइपेंड देने के स्कॉलरशिप के देने नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका टेक्निकल इशू बता रहे हैं। महिलाओं को विधवा पेंशन मिलता था, विकलांग पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, जो कि आज तमाम बंद कर दिया गया है। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जेल कैंप के नेता है और छात्र अधिकार के लिए पद यात्रा करते हुए डुमरी से चल करके आज विधानसभा के समक्ष कूटे मैदान पहुंचे हैं। हम इनसे सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये चतरा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार। तो सबसे जोहार, और हमारे आपके जो चैनल के माध्यम से जितना जो दर्शक देख रहे हैं उनको सभी को हमारी तरफ से जोहार। आज जो झारखंड में ज्वलनशील मुद्दा है, जो हेमंत सरकार यहाँ जो है लॉलीपॉप दे करके, मैया समान योजना दे करके, आज देखिए कि छात्र को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था वह बंद कर दिया गया है। महिलाओं को विधवा पेंशन मिलता था, विकलांग पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, जो कि आज तमाम बंद कर दिया गया है। आज स्थापन नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति नहीं लागू करने के चलते जो है आज दर लोगों को भटक रहे हैं। अच्छा, ठीक, बाकी लोग तो भटक ही रहे हैं, लेकिन छात्रों को, छात्र छात्राओं को 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, नहीं पढ़ पा रहे। उधर सरकारी स्कूलों में विद्यालय नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ मैया समान पर फोकस। देखिए, ये सब जो है हम लोग इसके लिए चुनाव वोट दे करके जिताए नहीं थे। हम लोग इसके लिए जिताए कि हमारे झारखंड में आज तक जो विकास नहीं हुआ, जो हमारे इनका पिताजी ऋषि गुरु शिबू सोरेन जी जिस आंदोलन किए थे, हम लोग को भी लगा कि उनका बेटा जो है आंदोलनकारी हो सकते हैं, और इसके तहत हम लोग ने चुनाव जनता जो वोट दे करके जिताए थे, आज परिणाम उल्टा निकल पाया है, जो कि छात्रवृत्ति बंद करके आज उनके साथ मैंने क्या बोलते हैं कि किसे खेल रहे हैं। जो आज अगर इस तरह से रवैया रहा, आज हम लोग इसी के लेकर के जो डुमरी से चल करके आज राजधानी पहुंचे हैं, विधानसभा भवन के पास, इसी के लेकर के आए हैं कि जो बच्चों के साथ जो खेला जा रहा है इसको तत्काल बंद करें, और नहीं बंद करते हैं इससे आगे और तीव्र आंदोलन होगा। और आने वाला दिन में हम लोग झारखंड से आपको यहाँ से उखाड़ करके फेंकेंगे, ये हम लोग ने वादा लिया है, संकल्प लिखे हैं। हमारा परिचय हुआ, हमारा चतरा जिला है और चतरा विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हम अशोक भारती। लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। चमरा लिंडा जी बोल रहे हैं टेक्निकल इशू आ रहा है। क्या टेक्निकल इशू आ रहा है? यहाँ बड़े बड़े बंगले लाखों रुपए के बन गए, उस समय टेक्निकल इशू नहीं आया, और अभी छात्रों को देने के लिए। देखिए, चमरा लिंडा जी का ये बहाना है। मुझे लगता है कि चमरा लिंडा जी को जो है टेक्निकल का बहुत जानकारी है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू है। अरे भाई, आपके पास जो है टेक्निकल का ITI जो फाइट किया है, जो इसका इंजीनियर है, वो नहीं है क्या? अगर नहीं है तो बाहर से मंगवाइए इंजीनियर। टेक्निकल को आप सुधारिए, छात्र सुधारेंगे टेक्निकल। आप छात्र को पढ़ने नहीं दीजिएगा तो आप टेक्निकल बढ़ेगा या घटेगा? टेक्निकल सुधारने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, और पढ़ाई को साथ स्कॉलरशिप आप नहीं दे रहे हैं तो उसका टेक्निकल तो और प्रॉब्लम होगा। अब छात्र पढ़ेंगे तब ना टेक्निकल सुधार होगा। आपका जब सारा चीज़ मैया योजना पैसा डालने के लिए आपका टेक्निकल इशू नहीं होता है। यहाँ पे करोड़ों करोड़ का बिल्डिंग विधायक का बनवाने के लिए 3.5 लाख 4 लाख का बनवाने के लिए आवास का उसका टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको जब मैया योजना डालना होता है उस समय टेक्निकल इशू नहीं होता है। तो केवल ये छात्र लोग के स्टाइपेंड देने के स्कॉलरशिप के देने नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका टेक्निकल इशू बता रहे हैं। आप देखिए, बता रहे चमरा लिंडा जी को खुद सोचना चाहिए कि जो छात्र हैं वो आगे का भविष्य है, और वो जो है चटाई पर बैठ करके, चटाई पर सूत करके पढ़ता है, और एक टाइम खाना खा के कभी भूखे कभी किसी तरह से जो है वो पढ़ाई करता है, और उसका उम्मीद यही होता है कि अगली बार स्कॉलरशिप आएगा तो हम जो है अपना फीस भर देंगे, अपना रेंट भर देंगे। तो इस तरह का जो सरकार कर रही है ये बिल्कुल गलत है, और ये जो बोलते हैं कि हमारा टेक्निकल इशू है, ये कुछ इशू नहीं है, ये सरकार का बहाना है।
छात्रों को साथ भ्रमित करने का, छात्र का अधिकार मारने का टेक्निकल इशू ये बहाना है। 25 साल हो गए झारखंड को और आप देखे होंगे कि जब स्थापना दिवस था लाखों के पोस्टर बैनर लगे, मुख्यमंत्री के पोस्टर, अगर वही पैसा अगर छात्रों को दे दिया जाता तो काफ़ी आसानी होता छात्रों को। अभी देखिए कि इंटर मैट्रिक का फीस जो है, जो एग्ज़ाम शुल्क है वो बढ़ा दिया गया, इधर कैटरिंग का काम करके बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में सुधरेगा या फिर छात्रवृत्ति मिलेगी? देखिए अभी जो आपने बोला कि ये जो है टेक्निकल या सुधरेगी, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है जनता। अगर जनता चाह जाएगी जिसको, उसको सुधार सकती है, क्योंकि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजा का बेटा राजा बनेगा। आप तो होते आ रहे हैं, देखिए होते आ रहा है, लेकिन अब चेंजेस भी देखने को मिल रहा है आपको। एक टाइगर जयराम महतो 75% जो है अपना सैलरी का दान कर रहे हैं, लेकिन 81 विधायक अभी मौजूद हैं। क्या आपने किसी विधायक को ऐसा बोलते हुए सुना है? अच्छा, इतना भरोसा जयराम महतो पे छात्र छात्रा अभी के युवा कर रहे हैं, क्या कारण है? और भी तो मंत्री नेता मंत्री विधायक हैं। देखिए जयराम महतो जी अपने दम पर विधायक बने हैं, उनका कोई आगे पीछे विधायक मंत्री नहीं था। वो गरीब फैमिली से कैसे पढ़े हैं, वो छात्रों को दुख तकलीफ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए पद यात्रा किए। और बराबर वो शुरू से जब नहीं बने थे तभी छात्रों का जो है वो मुद्दा को उठाते थे। और आपको बता दे रहे हैं कि जयराम महतो के साथ मैं भी जुड़ा हूँ, इसलिए क्योंकि दिव्यांग भी पढ़ाई करते हैं, दिव्यांग भी छात्र है। दिव्यांग समाज की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ ये सरकार से कि आप दिव्यांगों के लिए कितना आवास बनवाए, कितना विद्यालय बनाए। आपने अंबेडकर आवासीय विद्यालय, उरांव आवासीय विद्यालय, आदिवासी आवासीय विद्यालय बनवाए, लेकिन दिव्यांगों के लिए जो विकलांग है, क्या उसके लिए आवासीय विद्यालय झारखंड में नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए छात्रावास क्यों नहीं सरकार सोचती है? अब छात्रावास की बात छोड़िए, अब यहाँ तक सरकार गलत करने लगी, यहाँ तक लोग गलत करने लगे कि दिव्यांग लोग जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका भी स्कॉलरशिप खा जा रहे हैं। आज जो इतना भीड़ है जो दिख रहा है आप, ये ऐसी नहीं है, कहीं न कहीं सरकार के द्वारा सताए गए जो है छात्र यहाँ मौजूद हैं। इसलिए हम आवाज सदन में पहुंचेगा लगता है। ये बिल्कुल आवाज सदन में पहुंचेगा नहीं, ये आवाज दिल्ली तक जाएगा। बिल्कुल इतना भरोसा है, और हमको अगर दिल्ली तक पद यात्रा करना होगा तो वहाँ तक करेंगे। मतलब अभी तो 180 किलोमीटर चले, 180 किलोमीटर क्या, हमको अगर यहाँ से दिल्ली भी अगर जाना होगा, विकलांग है देख लीजिए आप, एक पैर पर हम पद यात्रा कर देंगे, लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि झारखंड में नियोजन नीति लागू होगा तो दिव्यांग व्यक्ति भीख नहीं मांगेगा, दिव्यांग व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, उसका जिस तरह से क्वालिफिकेशन है उसको रोजगार मिलेगा। आज झारखंड की सरकार निकम्मी सरकार है, निकम्मा सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। आज दिव्यांगों को दिखाई नहीं दे रहा अधिकार और हक के बारे में। आप देखे होंगे हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है, 300 350 प्लस झारखंड में पहला आंदोलन है दिव्यांग का, जो आज भी चल रहा है। हम लोग क्रांतिकारी हैं और हम लोग झारखंडी दिव्यांग हैं, और आने वाला समय में हम सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या कहिएगा हेमंत सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो छात्र का स्कॉलरशिप है वो जल्द से जल्द लागू करवाइए, टेक्निकल को सुधार कीजिए। आपके पास सब कुछ व्यवस्था है, आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आप विदेश जा रहे हैं, वहाँ से मंगाइए इंजीनियर। आप टेक्निकल प्रॉब्लम है तो देश विदेश से मंगाइए इंजीनियर, लेकिन इसका सुधार 24 घंटा में चाहिए, नहीं तो छात्र जो है अभी तो यहाँ देख रहे हैं, अभी पूरे झारखंड में रोड में गली में सब जगह आंदोलन करेंगे। संजय मेहता, पलामू से।
देखिए हमारे साथ संजय मेहता जी बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखे हैं और देखिए दिव्यांग होते हुए भी छात्र छात्राओं के लिए 180 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए आज यहाँ विधानसभा के समक्ष पहुंचे हैं और लगातार छात्र छात्राओं के लिए, दिव्यांगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनका हक अधिकार जो है वो मिले। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।